जसप्रीत ने अनुपमा से जब यह पूछा कि वह अपने लिए क्यों नहीं बोलती, क्या वह डरपोक है या फिर उसके अतीत में कोई भारी गलती छुपी है, तो अनुपमा की आंखों में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जसप्रीत को देखती रही और मन ही मन आर्यन की मौत की भयावह यादों में डूब गई। फिर वह बिना कुछ कहे रसोई की ओर बढ़ गई। जसप्रीत उसे जाते हुए देखती रह गई और सोचने लगी कि इस औरत के भीतर जरूर कोई गहरा राज छुपा है। उधर भारती दरवाजे से टूटी फूटी हालत में घर लौटी और उसके चेहरे पर दुख की जो लकीरें थीं, उन्होंने पूरे घर का माहौल बदल दिया। जसप्रीत और अनुपमा एक साथ उसके पास दौड़ी और चिंतित होकर पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। भारती ने आंखों में आंसू लिए बताया कि मंगेश, जो उसका पहला पति था, वह उस जगह आ धमका और उस लड़के को भड़काने लगा जिससे भारती हाल ही में मिली थी। उसने कहा कि अगर भारती इतनी अच्छी होती तो वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाता। जसप्रीत को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने दो टूक कहा कि भारती को उस लड़के को सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि मंगेश ने शादी के केवल 4 सालों में 2 बार उसे धोखा दिया था और दोनों बार भारती ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। अनुपमा चुपचाप खड़ी थी लेकिन भीतर से हिल चुकी थी। उसे अपने अतीत की परछाइयों में वनराज का धोखा याद आ गया, जिसने उसके भरोसे को बार बार तोड़ा था। एक पल को उसकी आंखें नम हो गईं। भारती और जसप्रीत दोनों भावुक हो गईं और एक दूसरे की तकलीफ समझने लगी। जसप्रीत ने कहा कि प्यार ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है, पर भारती ने धीरे से कहा कि प्यार करने वाला गलत हो सकता है लेकिन प्यार नहीं। और फिर उसने अनुपमा से उसकी राय मांगी। अनुपमा ने थोड़े से ठहराव के बाद कहा कि जो भी करना सोच समझ कर करना चाहिए। उसकी आवाज में जीवन का अनुभव और दर्द दोनों थे। भारती ने बड़ी ही सादगी से पूछा कि क्या अनुपमा ने कभी किसी से प्यार किया है। यह सवाल जैसे ही गूंजा, अनुपमा के भीतर पुरानी यादों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अनुज के साथ बिताए हर पल, हर मुस्कान, हर वो लम्हा उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसकी आंखें छलकने को थी, लेकिन वह चुप रही। जसप्रीत ने मजाक में कहा कि अगर अनुपमा ने सच में कभी प्यार किया होता तो वह आज किसी रसोई में नहीं, किसी खूबसूरत जिंदगी में होती, शायद कहीं किसी बीच पर। भारती और जसप्रीत मुस्कुराईं, लेकिन अनुपमा बस हल्की मुस्कान के साथ चुप रही। वे दोनों उसे सोने के लिए कहती हैं और याद दिलाती हैं कि कल उसे फिर काम पर जाना है और वह पैसे लेना न भूले। अनुपमा चुपचाप बिस्तर पर जाती है, लेकिन अनुज की यादें उसे सोने नहीं देती। वह मन ही मन कहती है कि दिन भर खुद को व्यस्त रखती हूँ ताकि आपकी यादें मुझे पकड़ न सकें, लेकिन रात होते ही आप मेरी नींद चुरा लेते हैं। आंखें बंद होते ही अनुज की तस्वीरें मन में घूमने लगती हैं और वह चुपचाप नींद की आगोश में चली जाती है। सुबह का वक्त होता है और मीता पूरे जोश में घर में तैयारियां कर रही होती है। आज उसका बेटा राजा लौट रहा है और वह बहुत खुश है। पराग उसे बताता है कि राजा अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। ख्याति हमेशा की तरह मीता पर तंज कसते हुए कहती है कि इसमें इतनी खुशी की क्या बात है, बेटा तो बस घूमकर वापस आ रहा है। मीता पलटकर जवाब देती है कि अगर ख्याति की किस्मत में बेटे का सुख नहीं लिखा तो इसमें उसकी गलती नहीं है। मीता की बात सुनकर ख्याति चुप हो जाती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और राजा अंदर आता है। मीता खुशी से उसे गले लगाती है। राजा अपनी पत्नी को पुकारता है और सब हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि परी उसकी पत्नी बन चुकी है। परी धीरे धीरे चलती हुई सबका आशीर्वाद लेती है और मुस्कुराकर सबके बीच बैठ जाती है। उसी वक्त माही और प्रेम भी घर पहुंचते हैं। माही हमेशा की तरह व्यंग्य से परी को देखकर कहती है कि अब पैसे उड़ाने की बारी आ गई है। ख्याति भी माही की बात का समर्थन करती है। परी जवाब देती है कि प्रेम ऑफिस संभाल रहे हैं और वह घर की जिम्मेदारी निभा रही है। जब उन दोनों को कोई परेशानी नहीं तो माही क्यों चिंतित है। ख्याति गुस्से में परी को डांटती है और कहती है कि उसे रिश्तों की मर्यादा समझनी चाहिए। तभी मीता हस्तक्षेप करती है और कहती है कि माही की जुबान भी अब काबू में नहीं रही और अगर बहू की मर्यादा की बात है तो सब पर लागू होनी चाहिए। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है।
पराग स्थिति को संभालते हुए राजा और परी को अंदर जाकर आराम करने को कहता है। वे दोनों मुस्कुराते हुए कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पराग प्रेम को समझाते हुए कहता है कि अब उसे देर से घर आना बंद कर देना चाहिए और राही को थोड़ा समय देना चाहिए। वह बताता है कि राही उसके लिए भूखी रहती है और उसके इंतजार में बैठी होती है, इसलिए उसे अब उस प्यार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माही बात काटते हुए कहती है कि हमने तो मीटिंग में ही खाना खा लिया था, राही को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह ताना मारती है कि राही को अब सत्तरज की पत्नी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आज की लड़की है। प्रेम उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराकर राही से कहता है कि उसे भूख लगी है, क्या वह उसके लिए खाना परोस सकती है। राही उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और चुपचाप रसोई की ओर बढ़ जाती है। माही यह सब देखकर चौंक जाती है और हैरान हो जाती है कि प्रेम ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। घर का हर कोना अब नए रिश्तों, पुरानी गलतफहमियों और ताजगी से भरी उम्मीदों से भर चुका था। अनुपमा इस सब को दूर से देख रही थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के, लेकिन उसके भीतर भी कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी, शायद फिर से जीने की, फिर से मुस्कुराने की, और शायद फिर से किसी के लिए महसूस करने की। ख्याति नाराज स्वर में पराग से कहती है कि राही की वजह से प्रेम की तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन पराग शांति से जवाब देता है कि राही कुछ भी गलत नहीं कर रही, वह बस अपने परिवार के लिए कोशिश कर रही है। ख्याति अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि अनुपमा तो चली गई, लेकिन उसकी छाया भी काफी है घर में अशांति फैलाने के लिए। उधर अनुपमा एक ट्रेन में सफर कर रही होती है, खिड़की के पास बैठी अपने ही ख्यालों में खोई होती है कि तभी वह लड़की टिफिन लौटाते हुए आती है। टिफिन के अंदर हलवा और एक प्यारा सा नोट होता है, जो अनुपमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आता है। इसके बाद अनुपमा काम के लिए एक फ्लैट पर पहुंचती है। अंदर कदम रखते ही अनुज की यादें उसकी आंखों में तैरने लगती हैं और वह खुद को संभालकर किचन की ओर बढ़ती है। फ्लैट की मालकिन उसे निर्देश देती है कि आज उसके पति के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं और उन्हें खाना बेहद पसंद होना चाहिए, क्योंकि यह दिन उनके बेटे के रिश्ते के लिए अहम हो सकता है। वह चाहती है कि कोई गलती न हो। उसका पति बीच में टोकता है और कहता है कि किचन में महंगे सामान रखे हैं, इसलिए ध्यान देना कि कुछ गायब न हो जाए। अनुपमा यह सुनकर अंदर से आहत होती है, लेकिन चुप रह जाती है। मालकिन अपने पति की बात पर हामी भरती है, जिससे अनुपमा को एक बार फिर वह तिरस्कार झेलना पड़ता है, जिससे वह बार बार भागना चाहती है। अनुपमा रसोई में जुट जाती है और बिना किसी शिकवे के अपना काम पूरी लगन से करने लगती है। दूसरी ओर शाह हाउस में राही भी खाना बना रही होती है। तभी परी वहां आती है और राही को देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। वह उसे गले लगाकर कहती है कि कभी तुम रसोई में आना पसंद नहीं करती थी और अब दिन भर यही दिखती हो। राही मुस्कुराकर जवाब देती है कि पहले पसंद नहीं था, पर अब अपने लोगों के लिए काम करना अच्छा लगता है। परी थोड़ी भावुक होकर कहती है कि शाह हाउस भी तो तुम्हारा ही है, जहां हम और राजा तो जाते हैं, लेकिन तुम और प्रेम कभी नहीं आते। राही को ख्याति की वो बात याद आ जाती है जब उसने शाह परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने की बात की थी। परी कहती है कि मायका कोई डोर है जो इतनी आसानी से टूट नहीं जाती, वह जुड़ी रहती है चाहे कितनी भी उलझ जाए। राही उसकी बातें सुनती है और कहती है कि हाँ, उलझ तो जाती है, लेकिन कभी कभी इतनी उलझ जाती है कि सुलझाना मुश्किल हो जाता है। परी फिर से कहती है कि तुम अब बिल्कुल अनुपमा जैसी हो गई हो। राही एक पल को चौंक जाती है और आर्यन की मौत का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वह चुप हो जाती है और नजरें फेर लेती है। उधर अनुपमा के बनाए गए खाने की तारीफें सुनाई देती हैं। मेहमान एक एक करके उसकी तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा खाना बहुत कम मिलता है। अनुपमा रसोई के अंदर से यह सुनकर खुश हो जाती है, उसका चेहरा हल्का सा खिल उठता है। इधर राही परी से कहती है कि अब वह आराम करे क्योंकि बहुत बातें हो गईं। लेकिन परी अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि यादें बहुत जिद्दी होती हैं, मैं नहीं मान सकती कि तुम्हें अनुपमा की याद नहीं आती। राही धीरे से कहती है कि वह इस विषय में बात नहीं करना चाहती। तभी माही गुस्से में किचन में आती है और कहती है कि अगर आप लोगों की भावुक बातों का सिलसिला खत्म हो गया हो तो अब मुझे नाश्ता दे दो,
मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। परी ताना मारते हुए कहती है कि क्यों ना तू गले में एक बोर्ड लटका ले जिस पर लिखा हो, मुझे ऑफिस जाना है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। इतने में प्रेम वहां आता है और दोनों को शांत करता है। वह राही से कहता है कि उसकी शर्ट का बटन टूट गया है, क्या वह लगा देगी? राही मुस्कुराते हुए बटन लगाने लगती है और प्रेम उसे प्यार से देखता है। माही यह देखकर जलन से भर जाती है। परी माही को नाश्ता देते हुए चुटकी लेती है और कहती है, अब तो सच में देर हो रही होगी ना। माही कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। परी भी राही को देखकर मुस्कुरा कर चली जाती है। राही प्रेम से पूछती है कि यह शर्ट तो नई थी, फिर इसका बटन कैसे टूट गया? प्रेम मुस्कुराकर कहता है कि उसने खुद ही बटन तोड़ दिया था ताकि बहाना बनाकर राही के पास आ सके। राही शर्माते हुए कहती है कि अगली बार मैं खुद बटन तोड़ दूंगी। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। प्रेम राही को किस करता है और कहता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है लेकिन प्यार अभी भी वैसा ही है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढते हैं, एक शांत रोमांटिक पल साझा करते हैं। तभी प्रेम को ऑफिस से कॉल आता है और वह चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा अभी भी फ्लैट में काम कर रही होती है। तभी घर का मालिक धीरे धीरे उसके करीब आता है और जानबूझकर उसे छूता है। अनुपमा असहज होकर पीछे हटती है। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों झलकते हैं। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे वह आदमी सीमा पार कर अनुपमा पर बुरी नजर डालता है। जब उसकी पत्नी आती है तो वह उल्टा अनुपमा पर इल्जाम लगाता है कि वह उससे नंबर मांग रही थी। उसकी पत्नी अनुपमा को नीचा दिखाने लगती है और कहती है कि वह उसके पति को फंसा रही है। बात यही नहीं रुकती। वह महिला अपने पति से कहती है कि वह अनुपमा की वीडियो बनाए ताकि उसकी असलियत सबके सामने आ सके। यह आने वाला मोड़ न केवल अनुपमा की जिंदगी को बदलने वाला है, बल्कि यह भी दिखाएगा कि समाज एक औरत के संघर्ष को कैसे परखता है।